कहने का मतलब ये हो अजय मेहता जी आपके लिए आदरणीय आदरणीय अजय मेहता जी, आदरणीय अजय मेहता जी, ये आपके लिए है। मैं आपके पास आता हूं 1 मिनट के बाद। आदरणीय अजय मेहता जी, आप बीएमसी के कमिश्नर हैं, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी ने बोला उसके खिलाफ जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ जा रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बोला उसके खिलाफ जा रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए, कोर्ट की अवमानना आप कर रहे हैं, अपनी सरकार की अवमानना आप कर रहे हैं, यहां तक कि उच्चतम न्यायालय की भी अवमानना आप कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। राजेश जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं तो ये आता हूं आपके पास, एक मिनट। मैं तो ये कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और अत्याचार रोके और इतना पाप नहीं करे, इतना पाप नहीं करे। कांग्रेस कब भगवान के को एप्लीकेशन भेजने लगी? आप मोर्चा कब लेके जा रहे हैं अजय मेहता जी के पास? आप ये बताइए। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ रही है। अजय Right, here we are, right next to the airport, along with our old friend Krishna Hegde, of course, Pradeep Nambiar right here with us, and you're on the RKB show on Atharva TV, on Metro Maharashtra TV. My name is Rajiv K. Bajaj, and today we are going to talk about one of the most important subjects of Mumbai, and that is the rehabilitation of all the people living around the airport. Krishna Hegde ji, न जाने कितने सालों से ये मसला चल रहा है और अभी तक हुआ नहीं. What is really happening? What is going on? See, the shifting of the people of the airport area जी. is the biggest shifting जी. which will happen post independence. Right. आज़ादी के बाद के सबसे बड़ा अगर शिफ्टिंग कहाँ पर हो गए देश में जी. तो वो एयरपोर्ट की परिसर में होगा जी. और पिछले 7-8 साल से जीवीके यहाँ पर काम कर रही है जी. और आप देख रहे हैं कि लोगों को जो असुविधा है जी. जैसे कि ये रास्ता जो है वो जीवीके के कंट्रोल में है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कंट्रोल में है और यहाँ पर ना रास्ता बना था 20 साल से, ना यहाँ पर पानी था, ना यहाँ पर दूसरी कोई आम सुविधा दे सकते हैं जी. लेकिन जब मेरे कार्यकाल में जब मैं आमदार था यहाँ का हमने रास्ता बना लिया है जी. मेरी बात ये है कि एयरपोर्ट के परिसर में जो रहने वाले लोग हैं लगभग 70,000 80,000 जुगियाँ यहाँ पर रहते हैं, लगभग 2.5-3 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं. Total about 5,80,000 odd. Yeah, whatever figures I remember from the old survey, जी. which was कोई 5,80,000 के करीब लोग हैं. हाँ, Yeah. और यहाँ पर ही उनका पुनर्वसन होना चाहिए. जी. जैसे सरकार ने 20,000 घर कुर्ला में विद्या विहार में बनाया है, वहाँ पर कुर्ला के लोग जा सकते हैं और विले पार्ले के और सेंटा क्रूज के जो लोग हैं एयरपोर्ट के परिसर में लगभग अगर 40-50 एकड़ हमने कार्य करके दे दिया है जी. वहाँ पर ले लिया है तो वहाँ पर ही उनका पुनर्वसन होना चाहिए. पहले से मेरी मांग है और पहले से मैं इसके लिए लेकिन प्रदीप जी आप ये बताएं क्योंकि आप भी इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं पिछले 10 साल से 12 साल से और कलीना सांता क्रूज आपका खुद का क्षेत्र रहा है. आखिरकार इसमें तकलीफ क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा. बिकॉज एवरीथिंग वाज डन, द सर्वे वाज कंडक्टेड, एवरीथिंग वाज you know absolutely on the table. And then suddenly finally the government which was supposed to get these people to move into the new flats which have been constructed, I think in that premier automobile में यहाँ के लोगों ने जाने से मना कर दिया. तो अब जाने से अगर मना कर दिया तो उसके बाद क्या हो सकता है? मतलब मेरी तो समझ के बारे में जरा बताएं. हेगड़े जी ने जो पॉइंट उठाया, यहाँ के लोग यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे जी. They have to be rehabilitated here. As he said, this is one of the biggest areas जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जी. पूरे मुंबई के इतिहास में सबसे बड़ा. So people, how can you expect people who have been staying here from years, from decades, to move into some place some 20 kilometers from here? This is impossible. नहीं होना चाहिए. और यहाँ के लोग जो है ये ऑलरेडी पूरा वेल सेटल्ड है. यहाँ पर स्कूल्स है, काम ऑफिस है, हर चीज में ट्यून हुआ है. एंड जस्ट एज यू सेड, देयर इज अ प्रॉब्लम विद जीवीके, देयर इज अ प्रॉब्लम विद वेरियस अदर प्लेसेस, देयर इज प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट का इंटरेस्ट एंड द गवर्नमेंट रियली वांट्स टू hasten up this process because this process ही बहुत टाइम हो गया सर.
कृष्णा हेगड़े जी मुझे ये बताइए, और मैं चाहूंगा बाकी सब लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं आप लोग प्लीज कहिए। यहाँ पर पिछली सरकार मतलब 15 साल से कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, उन लोगों ने मतलब एवरीबडी वाज वेरी वेल सीज्ड ऑफ द मैटर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब नई सरकार आने के बाद यहाँ पर जो मुझे जानकारी पर्याप्त है उसके मुताबिक अभी कोई मूवमेंट नहीं हुई है। कि जब हमारी सरकार थी जी, जो कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी जी, तब हमने एयरपोर्ट को एक स्पेशल जोन कर एक 2000 तक की पात्रता की मान्यता दी थी जी। उसके बाद सितंबर 2014 में इलेक्शन होने से पहले पृथ्वीराज जी चौहान ने एक जीआर निकाला है जिसमें कहा गया है वेरी क्लियरली कि एयरपोर्ट के परिसर में जो रहने वाले लोग हैं उनका पुनर्वसन एयरपोर्ट के परिसर में ही होना चाहिए। लेकिन अभी जो सरकार आई है इसके अभी कोई एयरपोर्ट पॉलिसी बना नहीं है, कोई मीटिंग हुआ नहीं है और इसके लिए लोग दिक्कत में हैं। But why do they need a new airport policy? They just need to continue the old airport policy of the government. Because government remains the same. MMRDA जो नोडल एजेंसी है उन्होंने एरोनॉटिकल जोन और नॉन एरोनॉटिकल जोन का 2 भाग बनाया है इस एयरपोर्ट परिसर में। एरोनॉटिकल जोन में जहाँ पर हैंगर होगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होगा और दूसरे जब जो एयरक्राफ्ट के लिए काम के लिए फ्यूलिंग का काम है, दूसरा कोई काम है, उसके लिए सुविधा का प्रबंध किया है। जो नॉन एरोनॉटिकल जोन है वहाँ पर 100 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन जो है वहाँ पर उन्होंने गोल्फ कोर्स, थिएटर, शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल उसकी सुविधा दी है। जब मैं आमदार था मैंने ड्राफ्ट प्लान MMRDA का ड्राफ्ट प्लान को अपोज किया था और उसके मुताबिक मैंने पहला कहा लोगों का पुनर्वसन के बारे में पहला सोचो और उसके बाद ये सब 5 स्टार होटल और मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और गोल्फ कोर्स के बारे में सोचो। तो जब हम लोग ने ये अपोज किया ये ड्राफ्ट प्लान को तो बाद में पृथ्वीराज जी चौहान के साथ हो या उसके पहले अशोक राव जी चौहान के साथ हो तो दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके पहले जब विलास राव जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी लोगों को आश्वासन दिया कि सबका पुनर्वसन इन साइटू यानी कि उसी जगह पर एज इज वेयर इज एयरपोर्ट के परिसर में ही होगा जी। उसके बाद जो MMRDA के साथ बातचीत हुई, जो GVK के साथ मीटिंग हुई, उसमें मैंने जब ये मेरी राय रखी कि यहाँ पर ही होना चाहिए तो सभी ने मान्यता दी, सभी ने कहा हाँ यहाँ पर ही होना चाहिए जी। और ये जो परिसर में लोगों का रहना है, अगर हम लोग ने 40-50 एकड़ इस ज़मीन से निकाल कर यहाँ पर एक SRA टाइप का एक स्कीम लागू कर दिया तो सभी लोगों का परिसर में ही पुनर्वासन हो सकता है और लोग खुश रहेंगे। लेकिन अगर 40 acres within the airport periphery, within the existing area, which now almost they are saying that these people are encroachers. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर सरकार ने उनको मान्यता 2000 तक की दी है तो एनक्रोचर्स कैसे हो सकते हैं? तो ये वर्ड आप एनक्रोचर्स जो यूज करते हैं वो खुद एक रॉन्ग वर्ड है और इसे यूज नहीं करना चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं, मुंबई के एक मिनट कृष्णा नागरिक है। कृष्णा हेगड़े जी, जो यहाँ के लोग हैं क्या वो यहाँ से मूव करना चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। और एयरपोर्ट का नहीं, आप लोगों ने पूछ रहा हूँ, यू वांट टू मूव फ्रॉम हियर, आप चाहते हैं आप जाएं? बच्चे लोग की पढ़ाई इधर है, काम काज इधर है, हमारे इधर से आने जाने की सुविधा इधर है। लोगों का ये कहना है, सरकार का ये कहना है, सरकार में जो हमारी थोड़ी बहुत बात हुई, आज की सरकार में तो कोई बात नहीं करता, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इस विषय के बारे में कुछ नहीं। द पॉइंट इज एज फार एज ऑल दीज पीपल आर कंसर्न्ड, वो कहते हैं भाई एयरपोर्ट जोन है, सिक्योरिटी जोन है, हाउ कैन वी हैव सच अ ह्यूज पॉपुलेशन लिविंग अराउंड द एयरपोर्ट? दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्शन। देखिए जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं जी। ऐसे नहीं कि पिछले 5 साल में या 2 साल में आए हैं और वो अपात्र है। जो लोग यहाँ पर 50 साल से रह रहे हैं और 40 साल से रह रहे हैं, तो सिक्योरिटी अगर किसी को देखना है वो लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है जी। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है लोगों पहले एयरपोर्ट का सिक्योरिटी और फिर लोगों का भी सिक्योरिटी। और अगर लोगों के लिए आपने अच्छा घर बना के दिया, उनको पानी और सबका सुविधा दे दिया है तो लोग खुशी खुशी रहेंगे। यहाँ पर कौन एंटी नेशनल है? और यहाँ पर आज तक
और आज तक यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के कौन सा मसला हुआ है अभी तक हुआ ही नहीं ये है। बताएं ना जरा। और जब गरीब रह रहे हैं जी। तो सिक्योरिटी इशू होता है, जब अमीर रह रहे हैं तो सिक्योरिटी इशू क्यों नहीं होता, ये मैं पूछना चाहता हूँ। Absolutely correct. Yes. ये जो भी सरकार के अभी रवैया है, जी। आपने जितने हॉकर्स के लिए फाइट की है, जी। सभी का कहना है कि स्टेशन के बगल में नहीं रहना चाहिए, सिक्योरिटी रिस्क है। एयरपोर्ट के पास रहना नहीं चाहिए, सिक्योरिटी रिस्क है। यानी इफ यू सी पूरा मुंबई एयरपोर्ट रेडर है सिक्योरिटी का। That's right. तो जहाँ जैसा व्हाट मिस्टर हेगड़े इज सेइंग, सिर्फ गरीब लोग के प्रॉब्लम आता है तभी सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है। जी। और जब अमीर के कुछ भी बनता है सिक्योरिटी रिस्क होता नहीं है। दैट्स अ जी। पॉइंट। एंड दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट हाउसिंग पॉलिसी आ रहा है, हाउसिंग पॉलिसी आ रहा है, हाउसिंग पॉलिसी आ रहा है, रुक के मींस देयर इज सम पेशेंस। आई मीन nothing simple. You have been taking a matter of deemed conveyance, you've been talking about development, you talked about various other deemed हर प्रकार, but every answer this government लेकिन says यहाँ पर मैं लोगों से जानना चाह रहा हूँ, आप सब लोगों से जानना चाह रहा हूँ, सबका सर्वे हो चुका है, सब कुछ हो चुका है और अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो वो क्या मतलब एक असुरक्षितता की जो भावना है, एक इनसिक्योरिटी की जो भावना है, वो सब में होगी इस वक्त। जहाँ मैं वही लगा हुआ है कि पता नहीं कब क्या होगा, कहाँ उठा के सरकार Exactly, फेंक देगी। मतलब कोई जबरदस्ती ना करे, कुछ ना करे। यही बाजू में बड़ा बड़ा होटल बन रहे हैं जी। कि वो लोग कुछ जगह दे सकते हैं। आप बड़ा बड़ा होटल देख लीजिए, आगे देख लीजिए, बड़ा होटल बन रहा है अभी नया। यस मैं आपको इस बारे में कहना चाहता हूँ जी कि साहब ने सबको MMRDA यहाँ पर जी जी विश्वास दिलाया है कि यहाँ से कोई जाएगा नहीं। जी। इसलिए सभी सभी में के डर साथ बना में रहता है कि कल के दिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, कहाँ होगी, कहाँ हम लोग कहाँ से और एडमिशन कहाँ मिलेगा उनको? सुनने में तो आता है कि उधर मानखुर्द भेज देंगे। MMRDA के जॉइंट कमिश्नर जो थे, एडिशनल कमिश्नर, मैंने उनको पूछा जब मैं मेरी कार्यकाल थी MLA की, विधायक जब मैं था, मैंने उनको पूछा कि यहाँ पर क्या GVK का 5 स्टार होटल आ रहा है, जी। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आ रहा है, मैंने कोई परमिशन नहीं दी, लेकिन आ रहा है। अगर वो विधायक को और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को झूठ बोल सकते हैं तो आम आदमी को क्या बोल सकते हैं, वो सोच लीजिए। No, but wait a minute. It's not just GVK's hotel, and we are not against GVK, by the way. GVK is, after all, an entity which is looking after the airport at the moment. My point is, look at the number of hotels that are all around. सिर्फ अकेला ये GVK का होटल थोड़ी है, इधर सारा स्टार है, इस तरफ ऑर्किड होटल है, और आगे जाकर के अगर आप काउंट करेंगे तो पूरे अगर इस इलाके को, एयरपोर्ट का जो इलाका अगर मानते हैं, तो देयर हाउ मेनी 9 or 10 5-star hotels, if I'm not mistaken, so they don't constitute a security risk. I mean, what? मैं वही कहना चाहता हूँ, जब गरीब का मसला आता है तो सिक्योरिटी रिस्क हो जाता जी। है, जब अमीर का मसला आता है तो सिक्योरिटी रिस्क नहीं रहता है, जी। फिर वो ग्लैमराइज हो जाता है। जी लेकिन ये मेन इशू ये है कि अभी एयरपोर्ट पॉलिसी जो है वो बन जी। रही है। एक तो जो सभी पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाना चाहिए, जी। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू था जी। सहार में, जी। कुछ साल पहले वो वहाँ से हटाया गया, जी तभी सिर्फ मैंने वो विरोध किया कि वहाँ पर से हटाना नहीं चाहिए। जी। शिवसेना प्रमुख सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे जी को GVK ने एक आश्वासन दिया था जी। कि वहाँ पर कि वहाँ पे वो पुतला हटाया नहीं जाएगा। नहीं जी। और एयरपोर्ट पे उनका पुतला लगाया जाएगा, जी। लेकिन 6-7 साल हुए, अभी कुछ तक नहीं नहीं लगाया कुछ नहीं हुआ। गया। अभी That's right. उसके बाद दिवाली के दसरे के दिन पे मैं और मेरे कार्यकर्ता एयरपोर्ट के अंदर घुसकर छत्रपति शिवाजी महाराज का हमने पूरा पोर्ट्रेट लगा दिया था कुछ साल जी। पहले 2001 में। जी। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक पुतला सहार एलिवेटेड फ्लाईओवर के वहाँ लगाया गया है, जी उसका उद्घाटन करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। जब जी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का है, जी। तभी इनको टाइम नहीं है, लेकिन जी। वोट के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का वो नाम लेते हैं और जी। वोट मांगते हैं। जी अभी शिवसेना और BJP BMC के लिए उनका इतना फोकस है जी। कि BJP ने यहाँ उद्घाटन नहीं किया तो शिवसेना ने जाके ऐसा ही उद्घाटन कर दिया विदाउट अ फॉर्मल इनॉग्रेशन। तो ऐसा इनकी राजनीति चलती है। but where is the stage? What is the stage at which this entire project is at? देखिए, जो प्रोजेक्ट है वो 7-8 फेजेस में बनने वाला है। जी पहले यहाँ पर उन लोग ने जो अभी एग्जिस्टिंग जगह है वो कैप्चर कर लिया है। जी। यहाँ पर टिन शीट्स लगा के बहुत सारी जगहों पर उन्होंने बैरिकेडिंग कर दिया है। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर दूसरा कोई आम आदमी ऐसा बैरिकेडिंग करता
तो क्या पुलिस या बीएमसी एक्शन नहीं लेती? Correct. लेती, लेकिन But has that been done with the court's permission? Is there a permission from the court or the admin? permission. There is no permission from BMC. There is no permission from anybody. जी. But you are just cordoning of the areas. जी. आपको यहाँ पर भी पत्र दिखेंगे हाँ वो दिख रहे हैं सामने दिख रहे हैं जी. और ऐसा पूरे एरिया में किया है. जी. लोगों का विरोध है. जी. लेकिन अब आप एक भी पुलिस कंप्लेंट देने जाओ या जी. आप बीएमसी में तकरार करो तो मुझे नहीं लगता ना बीएमसी ना पुलिस सुनती है, जी. क्योंकि सभी मैनेज हो गए. जी. Sir, this totalitarian approach that he is talking about Right. by this GVK group. Yes. We saw the same thing across airport area. Kalina, Kurla, जहाँ भी we had complaints like people like Brian Miranda जो जी. he was saying encroach जी. करके रोड को encroach करके जी. गटर को इस प्रकार means everywhere we find absolutely totally एक totalitarian तरीके से वो encroach कर रहे हैं and illegal work कर रहे हैं and nobody seems to be bothered about it. As Mr. Hegde is saying, अगर जो गरीब झोपड़पट्टी एक झोपड़ा मार दिया तो 100 लोग आकर तोड़ने के लिए मींस 2 मिनट के अंदर आकर तोड़ते हैं. But over there, if you remember near that Mithi River, Yes, sir. and that part of the airport near Kalina, Yes, sir. they have built an illegal wall. Illegal wall, and they have diverted the course of the river. Yes. They have diverted it, Yes. and nobody has come there to do anything. Nothing. Nobody is concerned. Nobody is I mean, come on. ये पूरे इलाके में भी ऐसा ही हो रहा है. जी. ये पूरे इलाके में भी ऐसा ही हो रहा है. जी. जो वाटर पाइपलाइन है जी. उसको एनक्लोज किया गया है जी. और यहाँ पर जो पूरी एरिया है उसको एनक्लोज किया गया है. एक गरीब, अगर मैं नहीं कहता हूँ कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करे, जी. लेकिन कोई गरीब अगर 1+1 का माला उठाता है तो फिर बीएमसी आ जाती है. लेकिन जी. यहाँ पर बीएमसी और पुलिस दोनों शांत है. जी. जो नए म्युनिसिपल कमिश्नर हैं और जो नए पुलिस कमिश्नर है, जी. दोनों को इस बात में बहुत गौर से देखना पड़ेगा जी. विले पार्ले विधानसभा क्षेत्र में और आसपास के परिसर में यहाँ पर क्या चल रहा है. Sir, one thing मैं totally मानकुड़ यहाँ के लोग नहीं जाएंगे. जी. I mean it is totally against all principles of what you call housing or something कि लोगों को यहाँ पर विस्थापित करना यहाँ से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर. That is totally. That is terrible. How can you do that? If somebody is thinking, because as he says, there's huge area within. But this these are not. 40 acre- Let's be very clear. These are not refugees. They are not. They are not. They are not from Pakistan. They are not from- They are from India, right? Yes, of course. मैं सब लोग हिंदुस्तान से ही हो ना. सारे इंडियन है ना यहाँ पे. अरे सबके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सबके पास है ना. राशन कार्ड वगैरह सबके पास है ना. वोटिंग कार्ड भी है. कोई यहाँ बांग्लादेश से नहीं आया हुआ है. राशन कार्ड ही है सर. मैं वही बोल रहा हूँ कि इस्लामाबाद से तो नहीं आए हो ना. इस्लामाबाद से कोई नहीं आया है. नहीं तो मैं यही पूछ रहा हूँ कृष्णा हेगड़े जी, ये सारे हिंदुस्तानी हैं और मतलब इनके साथ ये पाकिस्तानियों का बल्कि पाकिस्तानियों का तो स्वागत होता है. मेरा ये कहना है कि इनका मतलब इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, ये जानना चाह रहा हूँ कि उठा करके मानखुर्द भेज दिया जाए. Whose plan is this? ये बहुत दुखद बात है. जी. जब जमीन यहाँ पर उपलब्ध है जी. तो वो जमीन जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जी. अभी आप लैंड एक्विजिशन कहते हो, जी. लेकिन जब लैंड एक्विजिशन आप करते हो, जी. तो जब लोग वहाँ पर है तो जी. उनको मुआवजा दिया जाता है, जी. उनको पैसे दिए जाते हैं, Correct. उनको जॉब्स दिए जाते हैं, जी. उनके लिए सुविधा की जाती है, उनको वहाँ रहने का प्रबंध किया जाता है. जी. लेकिन ये कौन सा लैंड एक्विजिशन है जी. जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता और लोगों को यहाँ से उठा के फेंका जाता है. जी. पहले लोगों का पुनर्वसन का आप बात करो, उनको जी. पुनर्वसन करो, Correct. और उसके बाद मुंबई और देश के लिए सभी के लिए एक अच्छा एयरपोर्ट चाहिए. हम Otherwise, विकास के खिलाफ नहीं हैं. otherwise all these people will also join the huge legion of PAP, project affected persons, who have been living in PAP camps now for the last 40 years. And by the way, in that even your government has had a huge hand. ऐसी बात नहीं है कि आपकी सरकार जो है वो भी दूध की धुली हुई है, ऐसा नहीं है. नहीं, कृष्णा हेगड़े देखिए, जी. जी. कोई दूध का धुला नहीं है और ना कोई छाछ पीता है. जी. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार थी और जी. मिलन सबवे फ्लाईओवर बन रहा था, जी. तब 280 घरों को हमने पार्ला में ही फिर से पुनर्वसन किया, उनको नए घर दिए. जी. जब सार एलिवेटेड फ्लाईओवर बना तब लगभग 1200-1300 घरों का हमने
वहाँ से बिल्कुल हटाया, लेकिन उनका पुनर्वसन किया। एक एक को 40-40, 50-50 लाख का हमने घर दिया विद्या विहार में। तो अगर हमको करना है, where there is a will there is a way, but when there is no will there is no way. But you had a huge opportunity even as far as this place is concerned. Why did it get delayed? Because when I remember when Mr. Vilas Rao Deshmukh was the chief minister, I had a talk with him at that time. We were of course in another channel. उस वक्त विलास राव देशमुख जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि ये मामला जो है 5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा. And it was almost done, if I remember correctly. देखिए, विलास राव जी इज अ ग्रेट लीडर, इज अ विजनरी, लेकिन ये जो बात है यहाँ पर जो है ये 70,000 घरों का मसला है। ऐसा नहीं कि 2,000 या 3,000 घर है। 70,000 घरों को बांधना चाहिए, उनका जो घर बांधना चाहिए, उनकी पानी की सुविधा करनी चाहिए, वहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर देना चाहिए, वहाँ पर स्कूल, अस्पताल देना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर देना चाहिए, गार्डन देना चाहिए। तो जब 70,000 घर या 5 लाख लोग बोल रहे हैं तो उनको सुविधा करने के लिए बिल्कुल टाइम जाएगा, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। मैं मानता हूँ कि एक अच्छा एयरपोर्ट चाहिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। मुंबई एक कमर्शियल कैपिटल है, यहाँ पर विकास होना चाहिए, लेकिन विकास में लोग भी भागीदार होना चाहिए, लोगों के लिए भी एक अच्छा घर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपकी बात से मैं जरा सहमत नहीं हूँ, सहमत हूँ नहीं भी हूँ। प्रदीप जी, विकास आखिरकार किसके लिए? अरे भाई यही बात है ना, सब लोग हिंदुस्तानी है ना, यहाँ पे विकास किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए हो रहा है ना। देखिए, अभी तो मतलब विकास का मतलब ये तो नहीं है कि इन सबको बाहर निकाल के विकास किसी और के लिए, कहने का मतलब ये हुआ। वैसे ही हो रहा है। और आज से कल मुझे एक व्हाट्सएप का मैसेज मिला जी कि कितना विकास करोगे जी। जैसा कांदे का भाव 40 से 60 हो गया जी, उसके बाद बटाटा का भाव भी हो गया, 60 रुपए का मिल रहा है, पेट्रोल 60 रुपए का मिल रहा है बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, तूर दाल का भाव 110 हो गया, तो कितना विकास और होगा? तूर दाल is 160, absolutely right, 160 rupees per kilo, 60 रुपए का कहाँ मिल रहा है यार? Let's go. आजकल विकास का नाम महंगाई हो गया है जी। और विकास बहुत हो रहा है। लेकिन जो आपने बात कही कि विद्या विहार में जिस प्रकार लोगों का पुनर्वसन हुआ, मेरा ये कहना है कि वो प्रोसेस यहाँ पर भी शुरू हो जाना चाहिए था। बिल्कुल होना वो क्यों नहीं हुआ? और विद्या विहार में भी 20,000 जो फ्लैट बने हैं वो अभी तक खाली है। That is the main point. सर वही हम लोग वही पूछना चाहते हैं सर। This is what we need to ask because he was part of the last government. Yes. Why are they vacant? क्योंकि जो जीवीके है जी और जो उनका जो एजेंसी था HDIL जी, जो एयरपोर्ट प्रोसेस में क्लियरेंस का काम करता था जी, दोनों के बीच में अनबन हो गई और दोनों कोर्ट चले गए जी। तो एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट चले गए। वहाँ पर 20,000 घर खाली पड़े हैं जी। आप जानते हैं 20,000 घर बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए चाहिए जी। लेकिन 2,000 करोड़ रुपए चाहिए और 2,000 करोड़ रुपए जाया जा रहे हैं। अब ये किसका पैसा है? ये टैक्स पेयर का पैसा है। करेक्ट। तो मेरा My point is the government can intervene now, no? The government can take over the entire thing and say, all right, both of you guys get out. You have built this. We'll give you compensation for this. But as far as we are concerned now, we are taking over the entire process of rehabilitation. Which in any event, let me inform our viewers, which in any event, rehabilitation was the job of the government. It was not the job of either GVK or HDIL. It was the job of the government of the day. So the nodal agency is MMRDA. Yes. And MMRDA is the arm of the government under the chief minister. Right. Now, when the MMRDA has drafted the plan, yes, it has become like the Mumbai DP. Yes. There are so many a new development plan. The new development 2020. Yes. उसी हिसाब से ये MMRDA का draft plan. जहाँ पर जो बसी हुई बस्ती है has been shown as God knows what. A hospital has been shown as non-existence. Roads have been marked very, very wrongly. मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। डीपी में सरकार जो BMC है, उन्होंने खुद कहा कि सिर्फ 8,000 गलतियां हैं। जी।
डीपी में सिर्फ 8,000 गलतियां जी। हैं, वो बीएमसी ने कहा। जी। और इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि एमएमआरडीए का जो ड्राफ्ट प्लान जी। है उसमें भी 8,000 गलतियां जी। हैं, और पहले उसको दुरुस्त करना चाहिए। लोगों के हित के बारे में सोचना जी। चाहिए, लोगों के विकास के बारे में सोचना चाहिए, लोगों का पुनर्वसन के बारे में। कहने का मतलब ये हो, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल जो हम लोग आज तक बात करते आ रहे हैं प्रदीप जी, Yes, yes, yes. कि किस प्रकार टेबल के ऊपर प्लान बन जाती है। बिल्कुल सर। जो स्टेक होल्डर्स हैं, Yes. जो असल में लोग यहाँ पर रहते हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनमें से किसी से बात नहीं करी जाती। जी देखिए, जब आइए, ऐसा आइए, कुछ आइए, ऐसा कुछ ड्राफ्ट प्लान अगर करना है जी। तो पहले यहाँ के जो संगठन है उनको बुलाना चाहिए, जी जो लोक प्रतिनिधि है उनको बुलाना थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा आगे, अलग-अलग we are calling a पार्टी traffic के jam, लोग हैं yeah. उनको बुलाना चाहिए। जी 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 जो यहाँ पे जो एनजीओस काम कर रहे हैं जी। उनको बुलाना चाहिए, जी। और सभी संगठन के लोगों को, यहाँ के मंडल होंगे जी। उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना चाहिए, और उसके बाद एक 25-30-40 लोगों की कमेटी, उनसे सलाह मशवरा कर कर उसके बाद एक प्लान करना चाहिए था। That's right. लेकिन जो एरोनॉटिकल और नॉन एरोनॉटिकल जोन का इन्होंने भागीदारी की और जी। पूरा जो मैसअप किया है उसको अभी रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हम लोग जो बात करने आए हैं वो इसके लिए बात करने आए हैं कि लोगों के का विकास कैसे हो और उनका पुनर्वसन कैसे हो। जी अभी ये आप रास्ता देख रहे हैं, जी ये एयरपोर्ट का रास्ता है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक अंडर में आता है। यहाँ पर बीएमसी काम नहीं कर सकता, जी और लोग and BMC won't be allowed also. BMC will not be allowed. Right. So if GVK is collecting thousands of rupees per ticket, Yes. per passenger, Yes. why cannot they repair a small road? I Right. cannot understand this. जब मैं यहाँ पर पूरे परिसर में मैंने टॉयलेट का बांधकाम किया है, जी और यहाँ पर शेड बांधे हैं लोगों के लिए, जी टॉयलेट देने के लिए, लोगों को टॉयलेट का बांधकाम करने के लिए, और यहाँ पर लोगों के लिए शादी का शेड, जो शादी कर सके गरीब आदमी, जी, जी, ऐसा जी। एक शेड या कम्युनिटी सेंटर बांधने के लिए जीवीके हमको यहाँ पर अलाउ नहीं करती। यहाँ पर पहले तो जब मैं नया नया आमदार बना था उसके लिए भी दिक्कत था, जी। लेकिन हमने कहा कि ये ना फॉरेस्ट लैंड है, जी ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है कि Correct. आप यहाँ पर लोगों को सुविधा नहीं दे सकते। करेक्ट वो अगर वहाँ पर अगर कोर्ट की पाबंदी है तो यहाँ जी। पर कोई कोर्ट की पाबंदी नहीं है। That's right. यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जी। लाखों लोग रह रहे हैं, उनको पानी, टॉयलेट ब्लॉक की सुविधा, अच्छा रास्ता, ये सब देना आवश्यक है, क्योंकि ये भारत के नागरिक है। जी। और ये देने में मुझे लगता है कि मैं नहीं कहता हूं कि सरकार असफल हुई है, जी। लेकिन जीवीके कोई हाथ बार नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन जो उनको एयरपोर्ट तो लीज पे सरकार ने दे दिया है, अच्छी बात बट है। लेट्स बी वेरी क्लियर, बट कृष्णा हेगड़े जी जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और लोगों के जहन में भी जो बात है वो भी ठीक है। मेरा ये कहना है कि जीवीके को एयरपोर्ट मैनेज करने के लिए दिया गया है। जीवीके और एनी अदर कंपनी हैज नॉट बीन मेड इनटू अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, दे आर जस्ट अ कंपनी रनिंग द एयरपोर्ट। देखिए, ये अरे भाई सरकार नहीं है जीवीके, लेट्स बी वेरी क्लियर। ये जो जमीन है जी ये भारत की जमीन है, जी भारत के लोगों की जमीन है, दैट्स राइट, ये कोई जीवीके की जमीन नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये अगर जमीन पर लोग रह रहे हैं जी तो जो नोडल एजेंसी है एमएमआरडीए या फिर एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जीवीके, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को अच्छी सुविधा दे और लोगों का पुनर्वसन करे। लेकिन आप ये बताएं, जैसे विद्या विहार के अंदर आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह इतने ज़्यादा फ्लैट जो हैं वो खाली पड़े हैं, ठीक है जनाब, कितने हैं, 2000 हैं, कितने हैं, 20,000 फ्लैट खाली पड़े हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पे सरकार हस्तक्षेप करके वो फ्लैट्स को बांटना शुरू क्यों नहीं कर सकती, मेरा ये कहना है। वो जो फ्लैट्स है 20,000 फ्लैट, वहाँ पर वो कुर्ला के लिए नज़दीक है, जी। कुर्ला के बहुत सारे रहवासी वहाँ पर जाने के लिए तैयार है। जी लेकिन जो सर्वे अगर सरकार ने किया है तो सरकार को देखना चाहिए कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, जी और उसके ऊपर उन्होंने कोई निर्णय लिया नहीं है। जी। कोई एयरपोर्ट का पॉलिसी है वो उन्होंने किया नहीं है।
इस एरिया में अगर सर्वे किया है लोगों का, तो अभी वो सर्वे जूनी हो गई है जी। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आई। तो मैंने ये जो सॉल्यूशन दिया था कि एयरपोर्ट के परिसर में ही आप 40-50 एकड़ जो है वो काव करो और यहाँ पर एसआरए टाइप का स्कीम बनाकर लोगों का पुनर्वासन यहाँ पर ही करो। So the three things that he said is very, very important. Number one is housing in the same area. यहाँ पर 40 एकड़ कर सकता है, because he can, instead of having golf clubs and 5-star अलग-अलग प्रकार के जो 5-star सुविधा है, उसको छोड़ के housing, the basic necessity को accommodate करना गवर्नमेंट का प्राथमिकता, सबका प्राथमिकता होना चाहिए। Number two, the most important thing is GBK को दे दिया है, आपने employment के लिए यहाँ से कितने लोगों को लिया? That is the most important thing, because we as a nation are suffering where employment is concerned. तो GBK को अगर सरकार ने कुछ दे दिया है, चलो जो लोगों से पूछा जाए, भाई यहाँ पे GBK में किस किस को नौकरी मिली है बताइए। यहाँ पर जो लोग रहते थे उनमें से किसी को नौकरी मिली एयरपोर्ट में? ये एयरपोर्ट के जो परिसर में जो लोग रहता है जी, ये इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तान के लोग है, क्योंकि अभी जो नवरात्रि गणपति है ना जी, उसके लिए भी एयरपोर्ट और पुलिस स्टेशन परमिशन नहीं देती है। क्या बात है? आप एक भी गणपति मंडल से पूछिए, किसी को भी आज तक परमिशन नहीं दिया ये साल जी। सर बोलते हैं GBK से पूछो, अरे हम 40 साल से यहाँ पे रहता है जी, हमको GBK से पूछना क्या जरूरत है? जब आप पुलिस स्टेशन लॉ एंड ऑर्डर देखते But isn't that strange? As I said, whichever is the company which is the leaseholder today, they are not the statutory authority, no? They are not the owner. They are not. जब मैं MLA था तो यहाँ पर जी। नवरात्रि भी होती थी और यहाँ पर गणपति मंडल भी बैठते जी। थे और गणपति बप्पा भी बैठते थे, लेकिन जी। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा चेंज हो गए हैं लोग। मतलब नो नवरात्रि, नो गणपति। आप हाउसिंग का प्रॉब्लम कर रहे हो उनको क्रिएट, आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हो, जो सोशल इवेंट्स है वो भी करने नहीं दे रहे हो। दैट मींस आपका एक ही इंटेंशन है यहाँ के इनसाइड डिस्प्लेस करना। You got only one intention. The only intention that seems to be that the government and the private players got together to see that these people are out from here. कहने का मतलब ये हुआ, वन, यू हैव अ sword hanging on their head कि कभी भी तुम्हारा घर जा सकता है। दूसरा, ना गणपति करने देंगे ना नवरात्रि करने देंगे। What are we doing about it? हमारी परमिशन लो, होते को नहीं हमारे। मैं मानता हूँ कृष्णा हेगड़े जी इस बार इन लोगों ने आपको हरा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, माफ कर दो, आपके लोग हैं। क्या करने वाले हैं आप इनके बारे में ये बताइए। लोगों ने मुझे जिताया भी, इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं जी। वही सोचिए कितनी बार आपको जिताया। तालियां हो जाए, तालियां कृष्णा हेगड़े जी के लिए। मेरा ये कहना है, मैं आपको अभी बढ़ रहे हैं बेचारे, चुनाव में साथ नहीं थे जी। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। मैं आप सबके सामने और अपने दर्शकों के सामने फिर ये बात कहना चाहता हूं कि कृष्णा हेगड़े जी उन कांग्रेस के पूर्व एमएलए में से शायद एक या दो ही हैं जो ना जीतने के बावजूद सड़क पर आए और आज तक लोगों के साथ हैं। बाकी जितने लोग हैं उनसे अगर बात करो तो उनको ये जवाब मिलता है कि यार अभी क्या करना है, 5 साल के बाद चुनाव है ना, तब देखेंगे। वेरी फ्रैंकली, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, वेरी वंडरफुल, रियली वंडरफुल जॉब। क्यों प्रदीप जी, क्यों मतलब? यस बिल्कुल सर, देयर आर लॉट, बिकॉज़ क्या है, लोग वो पुराने एमएलए जो हारे कांग्रेस के, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो 3 बार जीते हैं, 3 बार 4 बार जीते हैं, just because they are lost, they are not coming in the field. Yes. और जो कांग्रेसी है, जो कांग्रेस वर्कर्स है, they are in this time of dilemma, क्या करूं? ये हमारे जो एक्स एमएलए वो काम नहीं कर रहा, हम किसी और के पास कैसे जाएं? This is a big dilemma. And what बजाज साहब ने कहा कि it's a great thing that you are coming on the field, तो इनके, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आप पब्लिक लाइफ में हैं, भले जीते या हारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक लाइफ मतलब पब्लिक लाइफ, और आप इस तरीके से आप सेवा के लिए, सेवा भाव के साथ आप बाहर निकले, इसके लिए आपको साधुवाद।
वंडरफुल। मैं आपको बताना चाहता उनका हूँ, ऑफिस अभी भी खुला है, जब भी किसी तकरार आती है तो वो उनको हैंडल करते हैं, आज भी करते हैं, जैसे हम जो पहले थे वैसे ही काम करते हैं। वैसे जिससे जो शख्स यहाँ से जीते वो भी हमारे मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे मित्र हैं, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है यहाँ पे। क्यों आने को तैयार नहीं है मुझे मालूम नहीं है। प्रदीप जी, Exactly, sir. Exactly. This is जो शख्स यहाँ से जीत कर आए, जो विधायक जी यहाँ से जीत कर आए, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन यहाँ आने को तैयार नहीं है। ये क्या झोपड़पट्टी वाले के बारे में नहीं सोचता ना सर, आपका जी, मित्र है जी, उनको तो यहाँ से ये आने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे CKP बैंक लेकिन के 5 साल में हेगड़े साहब के पीरियड के अंदर हेगड़े साहब ने जब झोपड़पट्टी के ऊपर जीवी के अत्याचार करने का काम किया, उन्होंने स्पॉट पे आके काम कर दिया। But they didn't trouble you in any way, कृष्णा जी बताएं। देखिए, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं जी, और पब्लिक के नुमाइंदे और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है जी, तो वो व्यक्ति को ट्रबल लेना आना चाहिए, ट्रबल को फेस करना आना चाहिए, जी। ना घर पे बैठना चाहिए। जी, या घर पे बैठना चाहिए, दुरुस्त बात है, ना घर पे बैठना चाहिए। जी। सर, एक चीज जब अपने लोगों से पूछा कि क्या एक भी व्यक्ति को यहाँ से जीवीके में नौकरी नहीं मिला है क्या, जी, तो 100% का कहना था कि एक भी व्यक्ति को यहाँ से नहीं मिला। जी। किसी को घर तो बनाने नहीं देते वो लोग, माला थोड़ा बहुत हाइट भी नहीं ना, घर अलग बात है। जो यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो डेवलपमेंट हुई है, वहां पर क्या किसी को नौकरी मिली? किसी को मिली नौकरी? That is shocking. That is shocking. घर नहीं दे रहा, नौकरी नहीं दे रहा, सोशल फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं दे रहा। Now, if this totalitarian attitude of a private player, जी, the government should reconsider the agreement terms. Yes. जैसा as he tell one very very important point, जहाँ भी land acquisition होता है, compensation, घर and नौकरी, that's right. that is the basic parameters. मतलब कहने का ये हुआ कि विकास में जो लोग वहां पर रहते हैं वो हिस्सेदार रहते हैं। बिल्कुल जी, और हिस्सेदार रहने भी चाहिए, जी, क्योंकि आप उनका जमीन ले रहे हो, जी, वो यहाँ पर नागरिक है, जी, और 1-1-2000 तक वो पात्र है। जी, ये सरकार की भूमिका है, ना मेरी ना आपकी भूमिका है, जी। ये सरकार की भूमिका है। Right. और जब सरकार की भूमिका ये है कि 1-1-2000 तक वो पात्र है, जी, तो उनको वहाँ पर यहाँ पर उनको अपने विकास में हक मिलना जी, चाहिए। जी। But this is very strange. This is really truly strange. So are we doing something about it? Are we going to go to court? क्या हम लोग कोर्ट में जाने वाले हैं इसको लेकर के, इस विषय को लेकर के? देखिए, मैं मेरे बात पर पूरा कायम हूँ जी, कि जब तक उनका पुनर्वसन नहीं होगा, जी, यहाँ से एक भी झोपड़ा नहीं हटेगा। एक भी झोंपड़ा नहीं हटेगा, नहीं हटेगा जी। But एक चीज मैंने बोल रहा था, लेकिन लोगों का विकास होना चाहिए, जगह का विकास होना चाहिए। जी। मुंबई को एक अच्छा एयरपोर्ट मिलना चाहिए। मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन विकास वर्क डेवलपमेंट शुड हैपन विद अ ह्यूमन फेस। कहने का मतलब ये हुआ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, वो होना चाहिए। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, जी। लेकिन कहने में और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। जी, सबका साथ लिया, विकास किसी का नहीं। जी, जी। But now what is, Pradeep, let's talk about solutions. yes, कृष्णा हेगड़े जी, अब आप ये बताएं कि यहाँ उपाय क्या है, इस समस्या का समाधान किस प्रकार हो, ये बताइए। पहले एक फ्रेश सर्वे हो जी, यहाँ पर, फ्रेश सर्वे में उनको मतलब एकदम दोबारा सर्वेक्षण होना चाहिए। जी, सर्वे होना चाहिए, क्योंकि जी। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, जो नए लोग आए बहुत हैं, सारे यहाँ। लोगों ने, पहले तो जो लोग 1-1-2000 तक यहाँ पर है, उनकी जो पात्रता है। जी। दूसरी बात है, जो 1-1-2000 के पहले के स्ट्रक्चर है, जी। लेकिन 1-1-2000 के बाद किसी ने खरीदा या बेचा होगा, जी। तो उसके पेपर्स की जानकारी होनी चाहिए। जी। तो वो स्ट्रक्चर जो है, हमारी जो पात्रता है वो स्ट्रक्चर पे है, जी। वो एक इंडिविजुअल या इंसान पे नहीं है। जी। तो वो स्ट्रक्चर की पात्रता के वजह से जी। फिर से सर्वे होनी चाहिए। फिर हमको एक नंबर मिलेगा कि इतने सारे घर हैं, जी। और अगर आपने ये देखा कि अगर 100 एकड़ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जी। और अगर हमने सपोज
8 माले की बिल्डिंग बनाई या 6 माले की बिल्डिंग जी, बनाई जी, जी। या जैसे ये अलग अलग परिसर में अलग अलग ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है, जी। वहाँ पर कितने हजार घर बन सकते हैं, जी वो उसकी एक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए। जी जो लैंड है उसके ऊपर जो घर है वो बनाने उसको शुरुआत होनी चाहिए और स्लोली फेज वाइज लोगों का शिफ्टिंग उन घरों में होना चाहिए, तब तक दूसरे घर on an as is various basis, but you will still need a transit place to house some people. if you are taking 10 acres first and building houses on 10 acres, Okay. and then you have x amount of houses ready, then you shift the x amount of people. But is that land ready? Is that land there? प्रदीप जी, जैसे आप बोल रहे थे, क्या जमीन है? I will show you around सहार, पूरे सहार में जी। जीके ने काफी लैंड बैरिकेड करके रख दिया। जी। एयरपोर्ट कॉलोनी जो है वो उन्होंने ले लिया, बहुत सारे जो दूसरे कॉलोनीज है वो उन्होंने ले लिया। जी। सहार में बहुत सारा लैंड बैरिकेड करके रख दिया। जी। तो वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। जी लेकिन वो करना नहीं चाहते क्योंकि जीवीके को एक एक इंच पर नजर है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे इलाके को अलग करके यहाँ पर एक दुबई टाइप सिटी बनना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ where an entry pass will be required for people to come. Is that it? देखो ये दुबई टाइप बनने वाला है क्या दुबाने टाइप बनाने वाला है वो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डुबाने टाइप बनने वाला है। जी जी But sir, there's something, both the governments, the earlier government and this government. Yes. Though Mr. Hegde has been taking up his government, against his government, बहुत बार उन्होंने मुद्दा उठाया. But these parameters were never included. Did you ever try to influence the government that आपको ये permanent employment बिल्कुल। है? Yes. जब हमारी कार्यकाल खत्म हो रही थी अक्टूबर में और नए इलेक्शन डिक्लेयर हुए, सितंबर में एक जीआर है। एक जीआर है जो कहता है कि इनसाइटू रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए। तो फिर ये जीआर छुपाया क्यों जा रहा है? ये जीआर को क्यों उजागर किया जा रहा है? इसके लिए उजागर नहीं किया जा रहा है क्या कि नए जो जूनी सरकार है उसको उसकी श्रेय नहीं मिले? जी मेरा ये पूछना है। और अगर ऐसा जीआर है तो हम कोऑपरेट करने को तैयार है। अगर सामान्य मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस को यहाँ पर विकास का काम करना है तो मुझे लगता है कि कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी यहाँ का नागरिक उसका अपोज नहीं करेगा, लेकिन जो विकास होगा वो लोगों को साथ में लेकर होना चाहिए। that's right. But that is true. But दूसरा है parameters के बारे में, various things. You were there. But ultimately, who has gained from this entire operation, sir? जी People shift नहीं हुए. जी घर बना है 20,000, वहाँ पर कोई गए नहीं है. जी जीवीके को एयरपोर्ट लैंड मिल गया, एयरपोर्ट मिल गया. जीवीके has added excess levies on the passengers. yes. लोगों पे टैक्स और बढ़ा दिया है. Airport tax has been increased. देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर गाड़ी अगर आप 5 मिनट के लिए पार्क करो जी। तो 80 रुपया भरो। यहाँ पर आप पूरा दिन पार्क करो तो 1000 रुपया भरो। जी। और हजारों गाड़ियाँ रोज यहाँ पर पार्क होती है, हजारों टैक्सियाँ पार्क होती है पूरे पार्ला ईस्ट में, क्योंकि टैक्सी वाले यहाँ पर पार्किंग चार्जेस नहीं भर सकते, वो पूरा पार्ला ईस्ट में अपनी टैक्सी पार्क कर लेते हैं। जी जो जीवीके है, आप भी बहुत फ्लाई किए होंगे, आपने टर्मिनल देखा होगा जी। और आप टर्मिनल के अंदर देखते हैं तो क्या दिखता है आपको? या गेट दिखता है या दुकान दिखता है। That's तो right. एक एक दुकान 20-20, 30-30 लाख रुपया महीने में गया है। जी तो किसका फायदा है? सिर्फ जीवीके का फायदा है? कहाँ जी। लोगों का फायदा हुआ है अभी The तक? government has not earned. The people have not been rehabilitated. The जी। people have not got better and affordable housing. right. Nobody has Sorry? gained. There are no schools, there are no hospitals constructed. No real social work has taken place. जी But GVK has got the contract. Right. And they have been, and the valuation of the company has gone up. yes. And the valuation of the company has gone up by over 4.5 times. आम आदमी आज भी डर रहा है कि मानकुड़ भेजेंगे हमको. कभी भी जी। हमारा घर डिमोलिश कर देंगे और मानकुड़ भेज देंगे. मैं तो सिर्फ बोलता हूँ कि वो कांस्टेंट फियर. जो जीआर है जी वो जीआर कह रहा है कि इनसाइटू
airport rehabilitation. You don't have a copy? I'm sure you must be having a copy. I can get the copy. Yes. They should just plan it according to the GR. Yes. So there is no other fear for the people. Right. If there is a GR, that there has to be in situ No, rehabilitation. but that's a GR. That is not an act. It's only a It's GR. a government resolution. Yes, and that government resolution then will have to be withdrawn in case they don't want to follow it. No, I don't think that anyone has the intention to deprive the people. And therefore, I think that the Honorable Chief Minister should put his foot down. He should see that the people of this area, उनको अच्छा यहाँ पर रिहैबिलिटेशन मिले. और मुझे लगता है कि ये जो बात है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. लोग भी मुख्यमंत्री के साथ होंगे कि अगर मुख्यमंत्री ने ये प्लानिंग की. सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा 20,000 घर जो बना है, we need to find out why people are not being gone, why people are not gone there. No, but that's because I think now that has gone into litigation. That's the reason why. No, but sir, once that is already constructed. That's the whole point. That's what वही बात मैं बोल रहा हूँ कि वो 20,000 घर जो वहाँ बने हैं, जैसे कृष्णा हेगड़े जी बता रहे हैं कि वो कुर्ला में है और कुर्ला में भी बहुत प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन होने वाले हैं. तो जो कुर्ला के घर हैं वो कुर्ला के लोगों को दिया जाए और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए घर यहीं बनाए जाए. Isn't that right? Of course, यही होना चाहिए. यहाँ के जो लोग हैं, जैसे अग्रीपाड़ा के लोग अग्रीपाड़ा में पुनर्वसन हो, बामनवाड़ा के लोग बामनवाड़ा में उनका पुनर्वसन हो, और अशोक सम्राट नगर हो, राजारामवाड़ी हो, ये सब जो शास्त्री नगर हो, अम्बेवाड़ी हो, ये पूरा जो एयरपोर्ट के बीच का जो पट्टा है शहर तक का, वहाँ पर इन साइटू रिहैबिलिटेशन हो. और जो तीनों मुख्यमंत्रियों ने आश्वासन दिया है, मैं यही आशा करूंगा कि ये मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस भी, तीनों मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया. लेकिन अब तक मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रदीप जी, कृष्णा हेगड़े जी आप बताएं, देवेंद्र फडणवीस जी को आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आपके कलीग रहे हैं वो असेंबली में, हम लोगों को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस विषय को लेकर के अब तक उनकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है. ऐसा क्यों है? देखिए, वो इस प्लान के बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं उस पर जाकर मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता. लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जैसे देखिए पार्टी कोई भी हो, सरकार में मुख्यमंत्री होता है. तो जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट चेंज होता है तो उनकी नेशनल पॉलिसी चेंज नहीं होती है. इसी तरह जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदल जाता है तो मुख्यमंत्री का जो गवर्नमेंट डिसीजन और पॉलिसी वो चेंज नहीं होना चाहिए. और जैसे 3 मुख्यमंत्रियों ने आश्वासन दिया कि यहाँ पर ही इन साइटू रिहैबिलिटेशन होगा, उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी और उनके जो भी कैबिनेट कॉलीग्स को इसके ऊपर डिसीजन लेकर यहाँ पर ही रिहैबिलिटेशन. बट आई डोंट थिंक दे शुड हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट. मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस जी को कोई इसके ऊपर कोई आपत्ति होनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं. But sir, what I personally believe is this private-public enterprise and this partnership has failed the people. Yes, it's totally failed the people. लोग जो ट्रांजिट अकोमोडेशन में गए नहीं है, जो बनाए अभी तक डिस्प्यूट है, जो गवर्नमेंट एजेंसी से अपना काम नहीं किया. That is not transit. That is a permanent accommodation. Permanent accommodation. And if they believe they've done it so well, why are people not going there? And why is the government creating such kind of disturbances where people are concerned? Who's going to go there? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानकोड़ में जो PAPs बने, अगर किसी ने भी वहाँ पर जाके देखा है तो मुझे नहीं लगता कोई भी मानकोड़ में रहना पसंद करेगा. इसी तरह जो जोगेश्वरी में राम मंदिर रोड के वहाँ गोरेगांव में बना है PAPs, अगर वो PAPs देखे तो कोई वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा. जो यहाँ पर PAPs बने हैं एटलीस्ट वो अच्छे क्वालिटी के बने हैं, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पर जाकर 4-5 बार वहाँ पर मेरे कार्यकाल में मैंने विजिट किया. जब पहले लोगों का शिफ्टिंग का बात आया तो मैंने देखा वहाँ रास्ते नहीं थे, वहाँ पर गार्डन नहीं था, वहाँ पर पानी नहीं थी, वहाँ पर OC नहीं आया था, तो तभी हमने शिफ्टिंग रुका दिया. जब सब सुविधा पूरी हुई तो 1200 घरों का हमने वहाँ पर शिफ्टिंग किया. ऐसे नहीं कि किसी को लेकर कहाँ पर भी हमने डाल दिया. और लोग वहाँ खुश हैं. लेकिन अभी जब प्लान ही नहीं है, जब
घर ही कंस्ट्रक्ट हुए नहीं हैं जी, तो फिर जब घर कंस्ट्रक्ट नहीं हुए तो लोगों का पुनर्वासन कैसे होगा? Right. Now what I'm really trying to say over here is that this is a perennial problem of Mumbai. मुंबई की सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाई जहां तक झोपड़पट्टी पुनर्वसन जो है वो किस प्रकार हो, और झोपड़पट्टी जो है हर महीने बढ़ती है, हर रोज बढ़ती है, और जो पुरानी है उनका पुनर्वसन नहीं हुआ है, वो समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। अब उन दोनों को मिला करके किस प्रकार आप, भले ही आप विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष के साथ कोऑपरेट करते हुए आप किस प्रकार इसका समाधान ढूंढेंगे? कृष्णा हेगड़े जी बताएं। मैं कुछ साल पहले माडा बोर्ड पर भी था जी, और हाउसिंग क्या होता है थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है जी। हमने साथ में डीम कन्वेंस का भी सेमिनार लिया था जी। 4 साल में हम लोग ने 12,000 घर बनाए जी माडा में, और जो कोई विकासक पूरे मुंबई में नहीं बना सका 4 साल में 12,000 घर उतने में बनाए। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि रातों रात में 20,000 घर बनाऊंगा तो ये मुमकिन नहीं, वो मुमकिन नहीं। अगर 10,000 या 20,000 घर बनाने हैं तो उसके लिए भी 4-5 साल, अगर आज आप वॉर फुटिंग पे काम करो और सभी गवर्नमेंट परमिशन आपको मिले तो भी आपको 20,000 10,000 घर बनाने के लिए 4-5 साल लगेंगे जी। तो कैसा होगा प्रोजेक्ट, कैसा होगा पुनर्वसन जब लोग फील्ड पर काम नहीं करेंगे जी। जो काम ही नहीं करेंगे तो पुनर्वसन आप दिखाएंगे क्या? कहने का मतलब ये हुआ कि जो वास्तविकता में स्थानीय निवासी हैं, जब तक के उनका फीडबैक नहीं होगा तो आपकी प्लान तो वैसे ही फेल होने वाली है। प्रदीप जी। Exactly, sir. I can't understand one thing. If they say that GVK already has got its plans in already submitted to the government, every building proposal का plans are being amended. हर चीज amend होता है. Why can't they amend this plan? And say this 40 acres from Andheri and Parla is going to be used for the in situ accommodation of the people there. That's right. They can do it. They can do it. But let me be very frank, हेगड़े जी, आपका गवर्नमेंट भी नहीं किया और ये गवर्नमेंट तो ऐसे भी कुछ नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि मेरे गवर्नमेंट ने लास्ट में जीआर निकाली कि इन साइटू रिहैबिलिटेशन यहाँ ही होगा जी। तो But that is I think the phase out at the time. कि इंस्टेड ऑफ दैट लोगों के ऊपर आपने जो लटकती तलवार रखी है जी, आपको वो डर निकालना that चाहिए। should go. भले इसका रिहैबिलिटेशन 5 साल के बाद हो या 7 साल के बाद हो या 15 साल के बाद हो जी। लेकिन जो डर पहले निकालो लोगों के सर से जी। लटकती तलवार निकालो। आप कह दो लोगों को कि जीआर पास हुआ है और आपका इनसाइटू रिहैबिलिटेशन इसी एरिया में होगा, बस उतना कहने का जरूरत है। सर ये जो बोल रहा सही है, लोग यहाँ से मानकुट नहीं जाएंगे। And they can't go to मानकुट, नहीं जाएंगे मानकुट। जी, ना मानकुट जाएगा ना कुरला जाएगा, यहीं रहेगा। जैसे ये फ्लाईओवर बनाने के लिए 1200 घरों का शिफ्टिंग हुआ जी। तभी सम्माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए थे जी। लेकिन 1200 लोगों का जब शिफ्टिंग हुआ जी। लोग गए और जी। खुशी खुशी गए। क्यों? जी। क्योंकि उनको घर मिला, गार्डन मिला, रास्ता मिला, स्कूल मिला, और चलता हुआ घर मिला। सबसे बड़ी बात यह जिसमें बिजली पानी दोनों थे। हाँ, क्योंकि विधायक ने, नसीम खान जी ने और मैंने दोनों ने प्रयत्न किया कि नसीम खान जी के एरिया में वो प्रकल्प बन रहा था और मेरे लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे थे, तो दोनों ने सहभाग करके देख लिया कि दोनों को जो लोग हैं तो उनको एक रहने का एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले।
Something has to happen, sir. I mean, Right. this particular government is in a slight limbo. I mean, nothing seems to be happening. Housing policy aa raha, housing policy ye kar rahe hain. Right, now we are under the flyover, which was built with the great help of Mr. Krishna Hegde right over here. And we are walking below it at the moment. Now, I don't think any other channel has come here before. Has any other channel come here before? No. Firstly, I would want to congratulate you that you have taken up such a good issue, which is involving the life of 5 lakh people. Yes. एक तो ये जब फ्लाईओवर बना You'll था, have to speak a bit louder. यहाँ पर जब फ्लाईओवर बना था तो फ्लाईओवर तो बना था, जी। लेकिन यहाँ पर अम्बेवाड़ी के लोगों को और दूसरे यहाँ के परिसर के लोगों को यहाँ से हाईवे तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर चलना पड़ रहा था। जी। तो मैंने जीवीके से झगड़ा कर यहाँ पर सबवे बनाई, Right. और ये सबवे हम लोग ने शायद 2 महीने के अंदर बनाई। And this is the subway that we have just walked through. Wonderful. Congratulations again. Great work. Wonderful. I want to go. Really wonderful. Gee. Mr. Hegde has been working, sir. Right. Earlier, we remember he had even fought with his own government about nightlife, reviving the nightlife. Yes. So, what happened to that? I mean, this government and the earlier government have failed the people where that is concerned. No, it is very ironical कि दोनों पार्टी बीजेपी और शिवसेना सत्ते में है जी। और दोनों सत्ते का फल ले रहे हैं और दोनों झगड़ा कर रहे हैं जी। नाइट लाइफ पे झगड़ा कर रहे हैं, मीट वैन पे झगड़ा कर रहे हैं जी। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के उद्घाटन पे झगड़ा कर रहे हैं और दूसरे अनगिनत मसले जी। जिसपे है हर बात पे वो झगड़ा कर रहे हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा अलायंस पार्टनर्स पता नहीं लोगों को क्या मैसेज मिलता है जी। But you yourself had taken up these issues, cause of where nightlife is concerned. How was your government's response, and how is this government responding? See, there were many issues. One was the hawkers issue. Which is still there. Which is still there. At that time. And because of your, very hard work, the Supreme Court gave a decision and the High Court has given a judgment protecting the rights of hawkers. And nobody is being protected even now. We were fighting for the street vendors policy which was passed in parliament. Yes. And the street vendors policy said that for जितना भी आबादी हो, जी। उसके 2% लोगों को 2% of the people of that city Yes. have the right to do street vending Yes. for their own livelihood and to provide amenities to the others. Right. जब पार्ला मार्केट बंद हुई थी जी। तब ऑलमोस्ट 2000 वहाँ के हाउसवाइफ आके मेरे ऑफिस में उन्होंने सिग्नेचर दिया है जी। कि 10-11 दिन से हमने सिर्फ दाल खाया है और हमारे घर पे सब्जी नहीं मिल रही है जी। तो इसके लिए आप पार्ला मार्केट रुका दो। जो दिन पर हमने पार्ला मार्केट स्टार्ट जी। किया था जी। उस दिन पे फिर भी हॉकर्स के ऊपर दाड़ पड़ी जी। उसके बाद में पुलिस स्टेशन गया जी। पुलिस स्टेशन में कुछ अलग ही वातावरण हुआ जी। और जिसमें लोग कह रहे थे कि जी। कृष्णा हेगड़े फलाना फलाना कर रहा है लेकिन देखिए लोग राजनेता के ऊपर कितने भी टिप्पणी करें जी। अगर आप सच्चा हो तो जी। आपको मुझे नहीं लगता किससे डरने की जरूरत है दुरुस्त और बात। अपना काम करते रहना चाहिए दुरुस्त बात। दुरुस्त बात। Hawkers are being still haunted today, sir. Yes. Hawkers are living a life I can call because In fear fear, का सवाल है. in total fear. They're doing their work, legal work, in total fear. Right. Out of fear of the government that's sword dangling over them. Which way we are going अभी तक. गो बैक Okay, let's go back. चलिए। I mean, we need to do something. Abhi, the municipal commissioner has made it very clear. He says, I'm going to clear all the payments. Right. I'm going to clear all. In spite of a decision taken by Parliament, in spite of a Supreme Court direction, in spite of a judgment of the High Court. Yes. देखिए Yes. जब हॉकर्स के लिए लड़ना था जी। तब दूसरा कोई नेता आया नहीं था वो टाइम जी। पर सिर्फ मैं था और प्रिया दत्त जी थी जी। और फिर हम हॉकर्स के लिए करके और स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी पार्लियामेंट में पास हो जी। उसके लिए हम लड़े जी। फिर अजय माकन जी तभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सेंटर के थे जी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि पार्लियामेंट में पास होगा और वो पास हुआ जी। लेकिन आज भी बीएमसी जो ये लोगों पे गरीब लोगों पर अत्याचार कर रही है
क्या बीएमसी ने हॉकिंग जोन बनाया है जी। और हॉकिंग जोन बनाया है तो पाली हिल पर बनाया है और जहाँ पर नामचीन लोग रह रहे हैं, That's right. ऋषि कपूर तक उन्होंने अपोज किया हॉकिंग जी। जोन को। तो जैसे मैंने कहा, जैसा ड्राफ्ट प्लान है, जैसा MMRDA का ड्राफ्ट प्लान है, जी। वैसे ही बीएमसी का DP प्लान है, जी। वैसे इनका हॉकिंग जोन का प्लान है। जी। शायद इन लोग प्लान बनाते हैं लेकिन कभी पढ़ते नहीं है कि इन्होंने क्या बनाया है। करेक्ट। सर आपको करना पड़ेगा। Yes. This hawkers problem is a real problem. Right. आज लोगों के आप पेट के सवाल के बात कर रहे हो। You are talking about right to employment, right Sir. to feed their own existence. आप the commissioner, the BMC commissioner is out to throw the hawkers out of Mumbai. प्रदीप जी, He doesn't have a plan in प्रदीप जी, place. कृष्णा हेगड़े जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि जैसे एयरपोर्ट के पुनर्वसन का मसला है, इसी प्रकार मुंबई शहर में ना जाने कितने, खैर इतना बड़ा मसला तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसे मसले बहुत हैं। इसी प्रकार हॉकर्स का यानी फेरी वालों का मसला है, किसी चीज के ऊपर कोई निर्णय नहीं हो रहा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। दे हैव बीन इन पावर नाउ फॉर सम टाइम, काफी देर हो गई अब तो, मतलब अभी क्या? देखिए, पहले तो हमें लगता था कि हर सरकार को एक टाइम देना चाहिए जी। कि अपना काम करे जी। लेकिन अभी केंद्र सरकार में 1.5 साल हो गए और हमारे सरकार को महाराष्ट्र में 1 साल होने को आए हैं। जी। और अभी तो निर्णय फास्ट लेने चाहिए जी। स्पेशली ये जो हॉकर्स का पॉलिसी है, एयरपोर्ट का पॉलिसी है जी। माडा का हाउसिंग का पॉलिसी Correct. है और FSI का पॉलिसी That's है। right. बहुत सारे जो पॉलिसीज हैं, जैसे हम विकास की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम मुंबई इज अ कमर्शियल सिटी, मुंबई इज अ कमर्शियल कैपिटल, That's वन right. ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। Yes. लेकिन यहाँ पर हम 40% लोगों को पानी नहीं दे सकते, That's right. रास्ता नहीं दे सकते, टॉयलेट की सुविधा नहीं दे सकते, तो हम किसको उल्लू बना रहे हैं, किसको That's right. बेवकूफ बना रहे हैं? And it is all visible. It's right there in front of everybody. That's right. अगर मैं यहाँ पर, आप अंदर चलिए मेरे साथ झुग्गी झोपड़पट्टी में जी। यहाँ पर पाइप जमीन पे जाता है, जी। पानी का प्रेशर नहीं है तो टैप में से पानी नहीं आता। That's right. तो जो पाइप है उसके नीचे लोग खड्डा खोदते हैं और खड्डे में से पानी टम्बलर से लेके नहाते हैं और पीते हैं। इतनी बुरी हालत है यहाँ पर, और जी। वही खड्डे में चूहा भी जाके बैठता है। जी। इतना बुरा हालत लोगों का है। जी। लेकिन हम कहते हैं वी आर एन इंटरनेशनल सिटी, वी आर वर्ल्ड क्लास सिटी, हाँ। हमारा जी। इतना विकास हुआ है। जी। तो कहाँ ना कहाँ हमको ग्रास रूट पे काम करना चाहिए, सरकार कोई भी हो। Right. सरकार कोई भी हो। So finally, since we really have come to the end of the program, finally, what is it that we are really looking at? What are you going to do? How are you going to help your people? How are you going to force this government to do what your government could not do? See, our government has already implemented the GR. हमारी सरकार ने GR सितंबर 2014 में निकाली है। वो गवर्नमेंट की जो GR है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, इन साइटू रिहेबिलिटेशन दीजिए। Right. मुंबई को एक अच्छा एयरपोर्ट चाहिए, मुंबई में विकास चाहिए, और हम सब आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, यही हम करना चाहते हैं। Cooperate करेंगे, लेकिन यहीं रहेंगे। बिल्कुल यहीं रहेंगे, बिल्कुल मानपुर यहीं जाएंगे, नहीं मानपुर जाएंगे। क्योंकि यहाँ रहने के लिए जगह है। Right. All right, कृष्णा हेगड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. हम लोगों ने, आपने हम लोगों से बात करी, and it's really lovely talking to you, and it's really nice to see that even if you've lost, you're still here with your people, you're still working, because you are one MLA, you're one Congress leader who's still there on the street, irrespective of whether you won or lost, which is fantastic, which is really and truly fantastic. Right, that's it from Pradeep and me on Metro Maharashtra TV, Atharva TV, Metro Maharashtra TV से मैं राजीव कुमार बजाज कल आपसे दोबारा मिलूंगा किसी और जगह से किसी और समस्या का समाधान लेकर। कीप वॉचिंग मेट्रो नेटवर्क। बाय बाय।
officials around here are concerned, as far as the municipality around here is concerned, उनके लिए this is a dumping ground. ये लोग जो है यहाँ पर 30 के 40